आप कह रही थी लिखने के बारे में। हाँ हाँ हाँ। तो वो मैं लिखने के बारे में यही बता रही थी कि तुम्हारा क्वेश्चन ये था कि आपको व्हाट इज द टफेस्ट पार्ट इन द राइटिंग। तो मुझे जो है मतलब स्टोरी लिखना भी बहुत अच्छा लगता है, कहानी लिखना या कोई अफसाना लिखना, कोई फिक्शन लिखना, कोई नॉन फिक्शन टाइप की कहानी लिखना। वो मेरा बहुत ही फेवरेट वो है, लिखने की, राइटिंग की, इस चीज से कहना चाहिए। लेकिन वो उतना ही हार्ड भी है, क्योंकि अगर पहले मैं उसको एक इजी सी चीज समझती थी कि मतलब आपने जो है वो अपना कुछ लिख लिया और आपको किसी कोई स्टोरी सामने नजर आ रही है किसी की, या कोई आपके जहन में क्लिक की है किसी की बात, कोई भी किसी का एक्शन, किसी के डायलॉग्स, किसी का कोई प्रॉब्लम, तो फिर वो जो है फौरन ही आपको जो एक स्टोरी आपके जहन में आ जाती है कि मुझे इसको लिखना है, और आप लिख भी लेते हैं फ्रॉम स्टार्ट टू द जो भी आपका है एंड। लेकिन अब डे बाय डे मुझे ये लगा है कि ये ज्यादा, ये इसको जो है ज्यादा टाइम मिलना चाहिए, इसको ज्यादा पहले से जो है तो वो बेहतर होना चाहिए इसकी, जो आपके जो उसमें डायलॉग्स हैं, या आपके उसमें जो भी मुकालमे हैं, या आपके उसमें जो भी आप किसी की बात कहना चाह रहे हैं, या आप किसी को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, किसी की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, तो आप जितना उसको बेहतर तरीके से लिखेंगे उतना ही जो पढ़ने वाले हैं या आपके रीडर्स हैं उनको समझ में आएगा कि व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। तो इसलिए मुझे जो है वो थोड़ा सा टफ पार्ट लगता है। और जो मैं वो लिखती हूँ, जैसे मैं अपने कोई आर्टिकल्स लिखती हूँ या कोई कॉलम लिखती हूँ, वो मुझे इतना टफ इसलिए नहीं लगता है कि वो मुझे डायरेक्ट लिखना होता है कि किसी का कोई मसला है या किसी का कोई प्रॉब्लम है, तो आप जस्ट अपने उसको बयान करें और उसकी सजेशंस दें लोगों को, या उनसे पूछें कि इस मसले का क्या हल है। तो वो तो मैं, ये दो चीजें हैं, टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द राइटिंग। लेकिन मेरे अपने उसमें ये टफेस्ट पार्ट इज द राइटिंग अफसाना और novel। आपकी अम्मी आपकी राइटिंग्स को पढ़ती थी? मेरी अम्मी मेरी राइटिंग्स को पढ़ती भी थी, और शुरू से बचपन में जो है उन्होंने इस चीज को, मेरी अम्मी ने भी अब्बा ने भी, दोनों ने इसको काफी सराहा। क्योंकि जब मैं फोर्थ ग्रेड में थी, चौथी क्लास में पाकिस्तान के हिसाब से, तो मैंने एक कहानी लिखी थी, खिलौना, वहाँ पे एक रिसाला निकलता था बच्चों का, मैगजीन, बहुत अच्छा सा मशहूर सा था। तो उसमें मैंने अपनी कहानी लिखी, उसमें ऐसी कोई बच्चों की कहानी लिखी थी, वो मुझे याद नहीं है कि वो क्या कहानी थी। लेकिन जब वो रिसाला घर में आया और सबने पढ़ा, तो अम्मी को, अब्बा को, सबको बहुत खुशी होती थी। और फिर वो कोशिश करते थे कि मेरी चीजों को जो है वो पढ़ें। हम्म। इंग्लिश में तो एक फ्रेज है, आई डिडंट चूज राइटिंग, राइटिंग चोज मी। ये हम्म आपके लिए भी सच है? आ या आई थिंक सो। क्योंकि कभी सोचा, जब मैं, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि अभी अभी जो है वो मैंने शुरू किया, फोर्थ ग्रेड में लिखा, और उसके बाद जो है वो थोड़ा पढ़ाई का गैप आया, फिर पढ़ने में लग गई। फिर मैंने जरा सा भी नहीं इस लिहाज से सोचा कि मुझे जो है वो राइटिंग करनी है, थोड़ा थोड़ा लिखती रही। लेकिन फिर भी मैं लिखती रही, फिर मतलब मेरे जहन के आप उसमें होते हैं, अपनी पढ़ाई में होते हैं, या फिर आपकी जब घरेलू लाइफ होती है और आप उसमें बिजी होते हैं, बट स्टिल इफ यू आर राइटिंग, इस अभी तक फिर भी आपका दिल चाह रहा है, जबकि आपको बहुत सारा इधर उधर जो है आपकी, आपका जहन जो है वो बटा हुआ है, या आपको बहुत सारा वो है, चीजें आपकी जहन में है कि आई हैव टू डू क्लीनिंग, कुकिंग, टेकिंग केयर ऑफ द चिल्ड्रन, जो भी था, माय मदर फादर, जो भी है। बट स्टिल अगर आपका दिल चाह रहा है कि अब मैं अभी थोड़ा सा लिखूं तो सही, वो भी मेरा एक स्किल है, मुझे उसको भी इस्तेमाल करना है, आई एम स्टिल डूइंग दैट।
तो मैं समझती हूँ कि ये चीज सही है कि आप राइटिंग को चूज नहीं करते हैं, बल्कि मेरे लिए राइटिंग जो है वो आपको उस तरफ पुश करती है, गो बैक टू दैट, गो बैक टू दैट, दिस इज आल्सो योर स्किल, यू हैव टू डू इट। तो जी। आई थिंक दैट फ्रेज इज करेक्ट। हाँ, मुझे अच्छा लगा था जब आप ह्यूस्टन आई थी, आपने सबको बताया था कि जैसे आप सब अपने फ्री टाइम में टीवी देखते हैं या बाहर चले जाते हैं शॉपिंग करने, जो भी, ये आपको इसमें मजा आता है। तो राइटर्स को अपने फ्री टाइम में ये मजा आता है कि वो बस कुछ लिखते रहे। तो ये अच्छा वो कुछ कंपैरिजन लिखते था। रहें, क्यों? जी। दैट्स ट्रू। क्योंकि जब अमेरिका में, हमारे अमेरिका में क्योंकि मैं उर्दू में लिखती हूँ, मैंने इंग्लिश में नहीं लिखा, बल्कि मेरी अम्मी ने ही मुझे इस बात के लिए एनकरेज करने की कोशिश की कि तुम उर्दू में बैठ के लिखती रहती हो, इंग्लिश को मतलब व्हाई डोंट यू राइटिंग इन इंग्लिश। तो मेरी उर्दू जो है वो मेरी इंग्लिश से ज्यादा अच्छी है, क्योंकि वो मैंने शुरू से उर्दू में लिखा है, मुझे उसकी ग्रामर पता है, मुझे उसके जो भी आप, यू नो यू आर अ राइटर आल्सो, कि हाउ, मतलब जैसा भी मैंने तुम्हें बताया है कि आप पढ़ने वालों को भी उसका मजा आए, उसके डायलॉग्स, उसकी हर चीज समझ आए। तो वो मैंने कहा नहीं, वो मेरे लिए उर्दू बेहतर है इंग्लिश से, क्योंकि वो इंग्लिश आई कैन यूज इट इन माय जॉब और यू नो द किड्स ओवर हियर, लेकिन वो मैं राइटिंग स्किल के तौर पे उसको नहीं इस्तेमाल कर सकती। तो इसलिए जो है वो, मतलब जब मैंने उसको मुख्तलिफ लोगों ने मुझे कहना शुरू किया है, क्योंकि अमेरिका में एक वो ये है कि जैसे आप न्यूज़पेपर में लिखते हैं तो वो भी आपके इमिग्रेंट्स हैं, उन्होंने दे स्टार्टेड एंड दे वर्क सो हार्ड फॉर द न्यूज़पेपर, उर्दू न्यूज़पेपर उन्होंने स्टार्ट किए। और इसी तरह से जो आप, मैं पाकिस्तान में कोई अपने आर्टिकल्स भेजती हूँ या कहीं इंडिया में भेजती हूँ अपने अफसाने या अपनी कहानियां, तो आपको जो है रिटर्न में जो है कोई ऐसी वो तो नहीं मिलेगा कि आपको कोई पैसे मिलेंगे या आपको कोई मनी मिलेगी। तो मुझसे बाद लोग कहते थे कि आप क्यों अपना वक्त जाया कर रहे हैं ना, आप क्यों लिख रहे हैं? लेकिन मैं उनसे यही बात कही कि यू कैन स्पेंड योर 2 hours इन फ्रंट ऑफ टीवी, you're watching your games, sports, whatever. My husband also told me, like, why nobody's paying you or anything. I said, this is just शौक की कोई कीमत नहीं होती, मैं अपना शौक कर रही हूँ। और बाकी ये है कि अब आप लोग भी फुटबॉल में पूरा पूरा दिन निकाल लेते हैं, या कोई और कोई चीज होती है उसमें बैठे रहते हैं, तो nobody is paying you, you're just wasting your time, you're just sitting down in front of that। तो या आप बहुत ज्यादा कुकिंग में ही आपका टाइम निकल रहा है, जो भी चीज है। तो मेरे लिए ये चीज बेहतर है, आई लाइक दैट कि आई विल जस्ट सिट, आई विल गो बैक समवेयर एंड आई विल राइट। सो अल्हम्दुलिल्लाह के अल्लाह ताला ने मुझे उस लिहाज से सब्र और पैशन दिया कि वो मैं अपनी, क्योंकि समटाइम इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग आल्सो, लाइक यू आर जस्ट डूइंग समथिंग एंड नोबडी इज देयर। कभी कभी आपको अप्रिसिएशन मिल जाता है, कभी कभी आपको नहीं मिलता है, क्योंकि स्पेशली इन अमेरिका पीपल आर सो बिजी, एंड उर्दू इज द सेकंड और वट एवर द लैंग्वेज फॉर दैम, तो वो इंग्लिश को ज्यादा प्रेफर करते हैं या जो भी कुछ है। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव लॉट ऑफ रीडर्स इन पाकिस्तान, इन इंडिया, सम ओवर हियर आल्सो। हमारे जो लोग उर्दू के क़ारीन हैं पढ़ते ही हैं। अर्नेस्ट हेमिंगवे, जो एक मशहूर राइटर था अमेरिका का, उसके पास एक हम्म। अच्छा सा कोट है। इसने बोला था, "You must always be prepared to work without applause." Um, where do you दैट्स feel ट्रू। like your writing is appreciated the most? My writing appreciated the most. You mean you're talking about my articles and the short stories, or you're talking about the written, like where the नहीं, people are? ऐसे ही जनरल में। आपको कहाँ लगता है कि आपकी राइटिंग सबसे ज्यादा अप्रिशिएट होती है, आपको अप्रिशिएशन फील आती है, महसूस आती है? अच्छा, आई थिंक एवरीवेयर। अमेरिका में जब मैंने लिखना शुरू किया था, अबाउट 25 years अगो, मैंने न्यूज़पेपर में स्टार्ट किया था लिखना।
तो उस वक्त सारे लोग उर्दू के अखबार पढ़ते थे। और मैं जाके डिफरेंट उस पे लिखती थी कि मतलब उस वक्त इमिग्रेंट्स यहाँ जो भी आए हुए थे कि उनको किस तरीके से, मतलब जो भी मुझे इशू मिल जाता था आई जस्ट राइट इट, कि उन्होंने अपने बच्चों को यहाँ पे ग्रो अप करना है या उनके अपने कोई वो चीजें हैं, तो वो मैं लिखती रहती थी कि मे बी एनी वन पर्सन कैन रीड इट एंड दे कैन टेक द सम बेनिफिट ऑफ इट। तो उसका मुझे काफी उस जमाने में मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिलता था। अब ये है कि चूंकि न्यूज़पेपर ऑलमोस्ट जो है वो तकरीबन यहाँ पर नहीं इस्तेमाल हो रहे हैं या हमारी बुक्स नहीं इस्तेमाल हो रही हैं, मगर पाकिस्तान में भी मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिल रहा है इन चीज़ों का, जो मेरी स्टोरीज है। और मैंने अभी इंडिया के सालों में भी भेजना शुरू किया है, वहां पर भी अच्छे कारी बन गए हैं और अच्छे मिल रहा है। लेकिन ये कि सबसे ज्यादा मेरा ख्याल है कि मुझे अमेरिका में इसका मोस्ट अप्रिसिएशन, क्योंकि एवरीबडी नोज व्हाट आई एम राइटिंग, क्योंकि यहाँ के जो हमारे इश्यूज हैं या यहाँ पर जो हमारी चीजें हैं मैं वो लिख रही हूँ। तो सबसे ज्यादा मुझे अमेरिका में इस चीज का वो मिला है, फीडबैक मिला है। हम्म। आपने बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, और जब एक इंसान के पास बहुत सारी चीजें होती हैं तो एक चीज को फेवरेट रखना मुश्किल होता है। लेकिन या आपके पास एक फेवरेट चीज है जो आपने लिखी हुई है? आ, हाँ, मेरे पास एक्चुअली मेरे पास तो नो, आई डोंट थिंक सो कि कोई इतनी फेवरेट मेरी अपनी फेवरेट है। लेकिन जो भी मैंने लिखा है उसमें से कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि अगेन एंड अगेन के लोगों ने कहा कि ये आपने बहुत अच्छा लिखा है, या ये चीज हमें पसंद आई है आपकी, या ये वाला अफसाना आपका अच्छा लगा है। और वो होता है कि मतलब आप जो राइटर्स होते हैं या किसी जैसे आपकी कोई बुक है या कोई और चीज है, उसमें जो लोग हैं अच्छे पढ़ने वाले, यू मीन लाइक वो खुद भी लिख रहे हैं या उनको अंदाजा है कि वो क्या चीज अच्छी लगनी चाहिए। तो फिर मैं उस लिहाज से जो है मेरे कुछ अफसाने हैं और फिर मैंने उसमें से भी देखा तो मुझे काफी अच्छे ही लगे, फेवरेट ही लगे अपने। तो ये शॉर्ट स्टोरी या अफसाने जिसको हम कहते हैं फिक्शन वाले, तो वो जो है कभी कभी वो नॉन फिक्शन से भी में भी आ जाते हैं, वो एकदम सच्ची कहानी टाइप की हो जाती है या कुछ होती है। लेकिन जो भी कुछ है वो मुझे वो लिखना मुझे ज्यादा पसंद भी है, और वो मुझे उसमें से बहुत सारी अच्छी, यानी अगर मुझे कोई कहे आप अपनी पसंद का कोई अच्छा सा ये पढ़ के सुनाए, तो आई थिंक आई हैव लॉट ऑफ देम, सो आई डोंट नो व्हिच वन आई सपोज टू रीड। आपके पास एक जुमला है जो आपने लिखा हुआ है, जो आप उसके बारे में सोचते हैं कि ये बड़ा अच्छा था? हाँ, मेरे पास जुमले तो बहुत सारे अच्छे अच्छे से हैं, लेकिन बहुत सारे अच्छे जुमले लिखे हैं, इसलिए मैं किसी एक जुमले के बारे में नहीं कह हम्म। सकती। मैं उन जुमलों को पढ़ सकती हूँ, मैं अपनी बुक में से बता सकती हूँ कि दिस ये बहुत मुझे पसंद आई है चीज, ये वाला जुमला मुझे बहुत पसंद आया है। लेकिन कोई एक जुमला मेरे जहन में नहीं है कि मैं जो उसको जो है बार बार दोहरा के सोचूंगी इट वाज सो गुड। जी जी। मेरे एक प्रोफेसर थे, उनने भी काफी बुक्स लिखी थी, तो मैंने उनसे पूछा था आपकी इनमें से कोई फेवरेट है? उन्हें हंस के बोला कि जो मैं अभी लिख रहा हूँ। मुझे ये अच्छा लगा क्योंकि इसमें एक सच है कि फोकस अगली चीज पे होना चाहिए। बिल्कुल, जो दैट्स जो ट्रू। पिछली चीजें हैं वो आपने कर ली, फोकस अगली चीजों पे हम्म। होना चाहिए। फोकस, और जब आप नेक्स्ट चीज लिखते हैं, मतलब मैंने बहुत अपने बहुत सारे अफसाने पहले भी लिखे, तकरीबन 20 15 20 ईयर्स से जो भी थे अफसाने। और अब मैं लिख रही हूँ, इफ आई लुक बैक, और मुझे वो वाले अफसानों में और अब के अफसानों में जो है, तो इस लिहाज जैसे जैसे मैं लिखती हूँ मुझे लगता है कि पिछले वाले को जो है मुझे और यूं अच्छा लिखना चाहिए था, या मोर करेक्शन चाहिए था, या मोर एक्सप्लेनेशन चाहिए था। तो इन ईच एंड एवरी राइटिंग, जब भी मैं राइट करती हूँ तो मुझे हमेशा ये एहसास होता है कि मुझे मैं इस पर फोकस कर रही हूँ, लेकिन मे बी आई कैन गो बैक एंड आई स्टार्ट राइटिंग इन those, with time, and with time you get more and more experience and more
कॉन्फिडेंस, आई थिंक। फिर आपको लोग भी बताते हैं, और आपको जो भी कुछ होता है आपको आता जाता है कि आप बेहतर से बेहतर लिख सकते हैं। तो इसलिए ये बात सही है कि अब हम जो लिख रहे हैं वही सबसे बेस्ट है। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह आप, चाहे आपका जितना भी, मे बी यू थिंक इट्स गुड, लेकिन पढ़ने वाला एवरीबडी इज डिफरेंट। जितने भी आपके रीडर्स होते हैं उन सबकी बिल्कुल 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 डिफरेंट मेंटेलिटी होती है, डिफरेंट उनकी सोचें होती हैं, और वो डिफरेंट तरीके से आपकी कहानी या आपके अफसाने को लेते हैं। हम्म, तो वो हो तो उसमें ये है कि वही बात होती है कि अभी कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि आपकी हर जो तख्लीक है, आप जो भी कुछ लिख रहे हैं वो आपकी औलाद की तरह हो जाती है। तो यू कैन नॉट डिफरेंशिएट कि दिस वन इज गुड एंड दिस इज नॉट गुड। मे बी दूसरे लोग अगर उसकी बुराई करते हैं, यू इट स्टिल हर्ट्स यू, कि आई मीन why, even though you know it's not that good, but you're like why, I mean मैंने तो इतनी मेहनत की है, मैंने तो लिखा है। लेकिन वो दे आर जस्ट द रीडर, लाइक इफ यूर, अगर आपके बच्चे बाहर जाते हैं स्ट्रीट पर और वो जो है, एनीबडी कैन जज देम, आपकी औलाद आपको बहुत प्यारी है, लेकिन दूसरे लोग तो अपने हिसाब से जज करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ईच एंड एवरी जो आपका भी राइटिंग होती है, स्पेशली आपकी स्टोरीज, तो वो आपको एक औलाद की तरह ही हो जाती हैं आपके लिए। हम्म। ये भी बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दे आपने कि हम्म। आपकी औलाद दुनिया में चली जाती है. I mean, you can't control how people या perceive. Yeah. Yeah, yes. What they are talking about them, you maybe you think they are so good, but everybody is different. तो आपको you cannot control. But at home you can control. You know this one is this, और ये बच्चा ऐसा है, वो बच्चा वैसा है, वो बहुत अच्छा है, वो थोड़ा लेजी है, वो थोड़ा सा अच्छा लिख लेता है, अच्छा काम कर लेता है, वो ज्यादा स्मार्ट है। बट यू डोंट वांट टू से एनीथिंग बैड अबाउट देम, लेकिन बाहर निकलते तो लोग फौरन आपको जज करते हैं ना कि इज दिस एंड दैट। द सेम थिंग इज योर स्टोरीज, once they are out you cannot control them what Yeah. people are talking about them, even though you wish they talk good about it, but you cannot push anybody. Mm. Yeah. And in a way, it's the imperfect things that make something beautiful, Mm. you know? बिल्कुल। Agar, yeah, that's what I think. That's what I try to Mm. think. Yeah. Anytime I see like a movie that I like, or a game, or a book, or something, and I see a mistake, I like that because it shows it's human, you know? Even Yeah, the of people that you course. admire are not perfect. Of course, they are not perfect। और आपकी कोई भी चीज आपको, आप परफेक्शन नहीं ला सकते ना, किसी भी चीज में परफेक्शन नहीं ला सकते, इसलिए कि आपके पास ह्यूमन एरर्स तो हैं। सो यू कैन वर्क हार्ड, यू कैन वर्क हार्ड कि आप उसको दोबारा अपना देखें, महसूस करें कि कैसा लग रहा है, मे बी आई कैन इम्प्रूव मोर, मे बी आई कैन डू दिस मोर, दैट्स इट। आफ्टर दैट आप किसी भी चीज में परफेक्शन लाने के लिए, आई डोंट थिंक सो कि अच्छी से अच्छी मूवी में भी या अच्छी से अच्छी बुक में भी हर आदमी अपने हिसाब से ढूंढता है कि नो दिस वाज नॉट गुड, द एंड वाज नॉट गुड, और समथिंग वाज नॉट गुड, और यू शुड बी थिंकिंग लाइक दिस, राइट? Mhm. Yeah. आपने कभी अपने फैमिली या दोस्तों को अपनी राइटिंग्स में डाला है? नॉट द फैमिली, या डाला है, एक दो फैमिली मेंबर्स को डाला है। अ, मैंने अपनी, मेरी एक जो नीस थी, जिसकी डेथ हुई कैंसर में, थोड़ा बहुत मैंने उसका जो इम्प्रेशंस देखे थे और उसकी जो चीजें देखी थी वो मैंने डाला है। और इसके अलावा मैंने फैमिली मेंबर्स को तो नहीं डाला, लेकिन मैंने अ, मतलब ज्यादातर जो है मेरी स्टोरीज जस्ट बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन पीपल अराउंड मी, they can be anyone, like
कोई आपके साथ काम कर रहा है, कोई आपके साथ जॉब कर रहा है, कोई आपके घर में काम कर रहा है, कोई आपको रास्ते में मिल गया है, तो या कोई आपके और भी कुछ लोग होते हैं, तो उनको आप मैंने डाला है। ये अच्छा तो लफ्ज आपने ऐसा यूज नहीं है। किया था, ऑब्जर्वेशन। हम्म। आई थिंक ऑल राइटर्स ऑब्जर्वर्स होते हैं, इसी से चीजें लिखी लिखी बिल्कुल। जाती हैं। हाँ, इसीलिए लिखी जाती है। एंड इफ यू हैव अ गुड ऑब्जर्वेशन, यू कैन राइट अबाउट एनीवन, एनीवन, एनीथिंग, एनीवन। Yeah. लेकिन फैमिली, एक्चुअली आई थिंक आप जो लिखते हैं वो कुछ आउट ऑफ द वे जाके आपको कोई चीजें दिखती हैं, तो आप उसको लिखते हैं। तो आपको जो है ज्यादातर जब आप दुनिया में निकलते हैं तो आप हैरान होते हैं कि आई आई लिव इन अ वेरी नॉर्मल फैमिली, नॉर्मल, मतलब एवरीबडी इज लविंग, एवरीबडी इज केयरिंग, everybody is good. How come the people are like that? तो वो जो चीजें हैं ना, that strikes you, and then you feel like I have to write it down. How come these people are like that? How come a husband can do something like this to a wife, or how can uh, people are like, mothers can do this, the things like that. So ये कि ज्यादातर आपको बाहर के ही लोग मिलते हैं जो कि आपको जो है स्ट्राइक करते हैं। One of the struggles I face as a writer is that मैंने आपसे बोला भी था, जो आप ह्यूस्टन आई थी, हमने थोड़ी सी बात की हम्म। थी। When you start something, आप एक किस्म के इंसान होते हैं, हम्म। लेकिन चीजों में वक्त लग जाता है लिखने में। It takes time to ऑफ write कोर्स। something. And राइट। the more time, the more you change as well. And sometimes it can be hard to finish something because the person who started it is not the same person you are anymore. राइट, Do you राइट, ever राइट। do you ever struggle with this? नॉट दैट, क्योंकि मैं जो हूँ आई एम नॉट राइटिंग द नॉवेल्स, राइट। I Hmm. am writing the short stories, and it is not very. It don't take that long. Maybe it takes like maybe 2 weeks or something. All, but you are right in the other way. होता ये है कि maybe I had some observation uh, few years back, और फिर मैंने जो है मतलब अब लिखा उसके बारे में, like if I met somebody like few years back, or I had some experience few years back, but I did not get the time, and now I start writing about them, and for them that everything changed. By the time you start and you finish, then you realize like they मतलब उनके circumstances, उनकी चीजें, उनका कोई और चीज डिफरेंट हो गई है, बट स्टिल दैट्स हेल्पफुल फॉर मी, सो आई कैन गिव अ गुड डिफरेंट एंडिंग। Hmm. क्योंकि ये यही जिंदगी है, ये जिंदगी यही है कि आप एक एक हिसाब से चलना शुरू होते हैं, बट यू डोंट नो कि वो जाके उसकी तब्दीलियां क्या आ रही हैं। तो कभी कभी जो है आप लिख के रख देते हैं, and you don't know how you finish your ending or something like that, लेकिन वही इंसान जिसके बारे में आपने लिखा है, या वही लोग जिनके बारे में आपने लिखा है, वो खुद आपको एंडिंग दे देते हैं, बिकॉज आफ्टर, जैसे कि आप तुमने बोला कि चीजें चेंज हो जाती हैं, उनकी चीजें भी चेंज हो जाती हैं, और आपकी एंडिंग भी चेंज हो जाती है, और आपकी राइटिंग्स भी चेंज हो जाती है। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम दैट्स नॉट बैड, राइट। Yeah. And I think the reason I like to write so much is it's documenting your memories in a way, या। you know? And I don't know about you, but when I read my old writings, I usually remember, why I wrote that, where I was, what it was about. या। And I feel like that's a very unique thing that only writers are able to experience.
because they write. You get to राइट. preserve your memories in a way. Doesn't have to be a picture. Could just be words. यस. बल्कि मैं खुद जब इट्स द सेम थिंग विद मी, और मेरे ख्याल में सबके साथ ही होता होगा कि जस्ट नाउ बिफोर यू आई वाज गिविंग यू इंटरव्यू, मैं अपनी बुक देख रही थी। उस बुक में मेरे पहले के भी वो हैं कहानियां जो भी कुछ है। when I went to Dhaka, I wrote down the story at that time. I think I went to Dhaka in 90 something. So I wrote a story at that time. Then I went another place. I wrote the story at that time. Something strikes me. अब वो मेरे लिए एक मेमोरी होके रह गई है कि मैंने उसके पूरे घर का स्ट्रक्चर बनाया, मैंने उनकी पूरी लोकेशन लिखी और सारा कुछ लिखा। और अब अगर मैं वैसे याद करती तो शायद मुझे याद नहीं होता, लेकिन जब मैं वो पढ़ रही थी तो मैंने कहा अच्छा, इट वाज लाइक यू नो हर चीज जो है आपकी वापस आ जाती है, आपकी तमाम यादें जो होती हैं या जो भी आपने लिखा होता है। हाँ। तो वो तो और कुछ बिल्कुल लोग सही। मुझे मुझे हैरान कर लेते हैं कि maybe they're not writers, that's fine, but they don't even take any pictures. कोई तस्वीरें नहीं खींचते। और मैं हर वक्त सोचता हूँ कि हम्म. आपकी यादें कहाँ चली जाती हैं? I mean, the world was like that before, right? No pictures. But now, when we have the opportunity, it's like people just keep going. They टेक don't द they don't पिक्चर्स. care. They don't care about pictures ये even. Some people, या यस यस। लेकिन तुम्हारा मतलब है कि अब आप तस्वीरें लेना शुरू करते हैं तो यू डोंट नीड टू राइट अबाउट। No, 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 no. नहीं नहीं, नो. मैं कह रहा हूँ कि कुछ लोग राइटर्स नहीं होते, लेकिन उनके पास एक और स्किल अपॉर्चुनिटी होता होती है. है मेमोरीज को प्रिजर्व करना, तस्वीरें। लेकिन वो भी नहीं खींचते कुछ लोग। सो आई फाइंड हाँ. इट इंटरेस्टिंग। मुझे हैरान uh, काफी सारे लोग मुझे ऐसे मिल चुके हैं जो कोई तस्वीरें नहीं खींचते। मैं हैरान हो जाता हूँ क्योंकि या या याददाश्तें या चली जाती हैं। या Yeah. या लेकिन अपने ये भी अपने अपने आपके शौक की बात होती है ना। हम्म। कुछ लोगों को नेचर इतना, बस उन्होंने देख लिया काफी है, नेचर ने उनको इतना अट्रैक्ट नहीं किया, बस दे जस्ट राइट अवे दे आर लाइक ओ वाओ इट्स सो ब्यूटीफुल, कितना अच्छा लग रहा है, कितना खूबसूरत है। बट मेरा ख्याल है कि उनके लिए वो चीज इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती कि मुझे इसको प्रिजर्व भी करना है, मुझे इसको हम्म। राइटिंग में या शायरी में या अपनी तस्वीरों में किसी एक चीज में वो करना है। वो बस उनके लिए वो लम्हा या वो मोमेंट जो होता है, दैट्स द बेस्ट। दे आर जस्ट देयर, दे आर लुकिंग, दे आर एडमायरिंग एंड दैट्स इट। या ये वजह होती है, आई थिंक सो। या नहीं, आप सही कह रही हैं। मेरा जो एग्जाम्पल था दिमाग में एक ये था कि एक ट्रिप पे मैं गया था दोस्तों के साथ। और वहाँ एक लड़का था, हम्म. उसने एक तस्वीर भी नहीं खींची, एक भी नहीं। तो मैं हैरान था क्योंकि अच्छा. ये तो सही है कि आप इंजॉय करें मोमेंट को और आपको शौक नहीं है, लेकिन हाँ. याददाश्तें तो चले जाती हैं। अगर आपके पास तस्वीर भी नहीं हाँ है बिल्कुल. तो आपको क्या याद रहेगा? या वही तो समथिंग ना, आई वो थिंक कुछ अबाउट। ऑफ कोर्स कुछ लोग कहते हैं कि जस्ट एंजॉय द मोमेंट्स यू आर देयर। अगर आप तस्वीरों में लग गए तो यू कैन नॉट एंजॉय द हाँ। नेचर और द थिंग्स लाइक दैट। सो उनकी मेमोरी जो है आई थिंक उसी हद तक होती है कि जस्ट बस यहीं तक ठीक है, उसके बाद हम आगे जाकर जो है दे डोंट वांट टू प्रिजर्व एनीथिंग और द थिंग्स लाइक दैट मे बी, आई एम या नॉट श्योर। क्योंकि मुझे तो बहुत शौक है कि मैं जो या तो मैं लिख लेती हूँ, इवन तो अगर इफ आई एम गोइंग इन नाइस प्लेस, गुड प्लेस, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत मंजर है या कोई अच्छी चीज है या अच्छा कुछ भी है, जरूरी नहीं है मंजर, आपको कोई और चीज, तो मैं उसको लिख लेती हूँ। इवन तो मैं उस वक्त कोई राइटिंग नहीं कर रही होती, मैं उस वक्त कोई स्टोरी नहीं लिख रही होती, मेरे ज़हन में कुछ भी नहीं होता, मैं बस उसको लिख लेती हूँ। एंड देन मे बी आई कैन यूज इट सम अदर टाइम, या जब हम कहीं और बैठे होते हैं या कोई अचानक स्टोरी आपके जहन में क्लिक करती है या कोई बात आपके जहन में, जैसे मैं कॉलम्स भी लिखती हूँ, ओनली द स्टोरी थिंग, आर्टिकल्स भी लिखती हूँ, मे बी आई एम राइटिंग अबाउट द नेचर सो आई कैन यूज दैट, या राइट? कि भाई आप जाइए, आप मतलब इफ आई एम सेइंग समथिंग अबाउट
to people like don't just enjoy the nature. Don't just sit at home and watch TV. Nature is a good thing to go Yeah, and enjoy. जरूरी नहीं है कि आप बहुत पैसा खर्च करें, आपके बहुत बड़े बड़े गोल हों कि मैं जब तक यहाँ नहीं जाऊंगा. यू कैन जस्ट वॉक. yeah, You can go early in the morning to the park. You can just go in the evening somewhere जहाँ and you can enjoy the nature. But लेकिन अगर आपके पास लिखा हुआ है तो you can write it as an example. देखिए नेचर ये फूलते, ये फलते, ये दरख्त थे. It was just in my neighborhood, but I enjoyed that. तो yeah, मैं लिख लेती हूँ इसीलिए कि you don't know when you are using it, or maybe you can just read it and you enjoy. yeah. आपकी बात सही हम्म. थी कि हम्म. at the end of the day, I think it's just एक इंसान का शौक. You know, there's no right or wrong answer. But I think it's Yeah. interesting. For example, my nani, who she's also read your works. She loves reading. You know, हाँ. she reads so much. And I asked her, आप अपनी own चीजें नहीं लिखती? उन्होंने बोला नहीं. मैंने पूछा आपको शौक भी नहीं है? नहीं, मैं बस मुझे पढ़ना अच्छा लगता है लेकिन मुझे लिखने का कोई शौक नहीं है. And she reads a हाँ. lot, you know. So I think it really does boil और- down to शौक. हाँ, बिल्कुल. तो ये बहुत सारे लोग जो हैं दे लव रीडिंग. एवरीबडी इज नॉट अ राइटर और एवरीबडी इज नॉट दे जस्ट लव रीडिंग. तो उनको अच्छा Yeah. लगता है कि बुक्स पढ़ें लिखें, लेकिन उनकी अपनी तो कोई शायरी कुछ. some people love the the poetry and shairi, but they are just going to listen. They never use in their own words any kind of shairi or anything like that. So it's just everybody had different. And the people sometimes मुझे ऐसे भी ज़ाहिर है ऐसे भी लोग होते हैं. एक मिनट में ये एसी बंद जी, कर दूं. जी. सॉरी, No इंटरनेट worries. क्या बहुत शोर है. मुझे ऐसे भी लोग कोर्स ऑफ कोर्स ऐसे लोग ज्यादा हैं दुनिया में कि वो जो है लिखते हैं, वो पढ़ते हैं. अ, नहीं, मैंने कहा ऐसे लोग दुनिया में आई थिंक राइटर्स तो कम हैं, पोएट्स भी कम हैं, लिख पढ़ने वाले ज्यादा हैं. दे जस्ट रीड दे डोंट. और फिर उनको राइटर्स से ज्यादा पता होता है कि दिस पर्सन इज रॉन्ग, उन्होंने बिल्कुल कुछ खास नहीं लिखा, इससे अच्छी वो वाली नॉवेल. मुझे उनको आपने इवन या डायलॉग्स भी याद होते हैं. हम्म. ये सही बात है. तो A writer can detect a writer, you know. या It's not true. only detect that a writer is a big critics. I mean सबसे ज्यादा जो है वो राइटर्स को ही पता होता है कि इस राइटर को जो है आप कितनी तनकीद कर सकते हैं, क्योंकि उसने जो है फला इस जगह पर अच्छा नहीं लिखा, या ये चीज इस डायलॉग को गलत किया है, या उर्दू की इस ग्रामर को गलत किया है, या कोई और वर्ड्स जो हैं वो बिल्कुल इट शुड बी लाइक दिस बट इट्स नॉट लाइक दैट. एक एक आम राइटर जो है, रीडर जो है, उसको भी पता लगता है. बात जो बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छे वो हैं, उनको भी पता लगता है, लेकिन दे कैन नॉट से एनीथिंग बिकॉज़ दे आर नॉट राइटिंग एनीथिंग. लेकिन राइटर्स तो फौरन ही जो है वो आपको जो है वो बता देते हैं कि दिस इज रॉन्ग. जी. जब आप आई तो थी आपने ये भी बोला था कि आजकल के ज़माने में लोगों को ज़्यादा शौक है शोहरत का. You know, they want fame. हम्म. So हम्म. they'll they'll try कुछ भी लिख लेंगे मशहूर होने के लिए. You know, और हाँ. आम से हाँ. लोगों को पता नहीं होगा. उनने कर लिया तो वो सोचेंगे कि हम्म. सही है. हाँ, बात सिर्फ लिखने की नहीं होती है. यही आ जाता है कि मे बी somebody is better than you, somebody can write is writing better than you, उनकी ज्यादा अच्छी चीजें हैं. मैं आई एम जस्ट टॉकिंग जनरल, आई एम नॉट टॉकिंग कि हम अच्छा लिख रहे हैं या वो खराब लिख रहे हैं. मैं जनरल बात हम्म. कर रही हूँ
कि बहुत अच्छे, आपको अच्छे राइटर्स भी होते हैं या अच्छे पोएट्स भी होते हैं, वो लिख रहे होते हैं, बट दे डोंट हैव द अपॉर्चुनिटी लाइक द अदर पर्सन हैव, कि भाई उनके पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं उनके, इवन दो दे आर नॉट राइटिंग एज गुड एज द अदर पर्सन इज, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज हैं, उनको मशहूर होने का ज्यादा शौक है, या उनके पास शोहरत के बहुत सारे जराए हैं, they can be famous easily, I mean to use their things, तो बाद लोगों को जो है उस लिहाज से वो, जो कि ज्यादा कहना चाहिए कि the one who is more eligible to get the reward, उनको जो है रिवार्ड मिल जाता है, क्योंकि वो जो है ज्यादा अपने आप को वो ओपन करते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा अपनी शोहरत को जो है वो फेम चाहते हैं। कुछ लोगों को फेम चाहिए होता है, मैं फेम से वो नहीं होती हूँ, फेम तो अच्छी चीज है, अगर आप इफ यू आर डूइंग समथिंग गुड, पीपल शुड नो यू, दे शुड नो योर स्किल, दे शुड नो योर एवरी, लाइक आपके टैलेंट सब पर जाहिर होने चाहिए। मेरा मतलब यही था कि मेरे जो फादर थे वो बहुत अच्छे शायर थे, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान आके, अगर मैं अभी भी उनकी शायरी बेस्ट, बहुत प्यारी अच्छी उनकी शायरी है, उन्होंने फारसी में भी लिखा है, इसमें भी लिखा है, लेकिन वो उन्होंने फिर अपने आप को ज्यादा वो नहीं किया, एक्सपोज नहीं किया ज्यादा अपने आप में। मैं कहती हूँ तो आपको, मुझे उस चीज ने थोड़ा सा स्ट्राइक किया था कि इवन दो इफ यू आर बिजी, बट स्टिल यू शुड शो योर टैलेंट्स टू द पीपल, लाइक भाई ये भी मेरा मैं, मुझे लिखना भी आता है, या मैं ये भी कर सकती हूँ। अगर आप खुद उस पर जो है थोड़ा मतलब कंसंट्रेट करें, फोकस करें, तो आपको जो है ये चीज भी जो है जरूरी होती है। इसलिए मैं ये नहीं कहती कि आपके पास फेम ना आए, या आपके पास शोहरत ना आए, या आपका टैलेंट किसी को नहीं दिखे, मैं ये कहती हूँ कि अगर कोई इतना ज्यादा इन चीजों में नहीं है, उसको इतना फेम वगैरह का शौक नहीं है, तो वो अपनी चीजें कर रहा है, वो अपना शौक पूरा कर रहा है। लेकिन कभी कभी दूसरे जिनको बहुत ज्यादा शौक होता है, वो बिल्कुल गलत वो यूज करते हैं, जिसको कहना चाहिए कि वो चीज जो है वो मुझे मुझे स्पेशली जो हमारी कंट्रीज हैं उसमें लोग जो हैं अपने, जैसे मैंने कहा, अपनी रिसोर्सेज से फायदा उठा लेते हैं, इवन दो दे डोंट हैव टू मच नॉलेज और एनीथिंग, लेकिन उनको जो है वो अपनी चीज को शो ऑफ करना आता है, या उनको जो है जिस तरह से भी, आई डोंट नो, गलत तरीके से भी लोग अपने आप को जो है वो शोहरत दिलवा लेते हैं, क्योंकि नाउ बहुत सारी चीजें हैं जिन जो कि जिसकी कि लोगों को जरूरत है, और वो यूज उसके लिए वो कर लेते हैं। तो ये मैं कह रही हूँ कि मतलब आप अपना, आपको फेमस होना है, आप हार्ड वर्क करें, आप मेहनत करें, आपको नहीं होना, आप ठीक है अपने आप में रहें, खामोश रहें, अपने टैलेंट को अपने लिए ही रखें, लेकिन लोगों को इस चीज को समझना चाहिए, जो आम लोग होते हैं ना, वो इस चीज को समझते नहीं है कि ये कोई खास चीज नहीं है, लेकिन इसकी बहुत वाह वाह हो रही है, तो वो भी वाह वाह शुरू कर देते हैं, लेकिन इट्स नॉट, आई थिंक इट्स नॉट देयर प्रॉब्लम, क्योंकि उनको नहीं समझ में आ रहा होता। नाउ आई अंडरस्टैंड लॉट ऑफ थिंग्स, मुझे भी पहले नहीं समझ में आता था, बट नाउ आई अंडरस्टैंड कि सम टाइम जो ज्यादा इस चीज के लिए डिजर्व करता है, हमको पता ही नहीं होता, और जो नहीं डिजर्व करता, हम देखते हैं कि 100% पीपल आर अराउंड देम, सो वी थिंक ही इज द बेस्ट वन, Yeah, it's beautiful बट what you वी डोंट said. नो के You said हम्म। it very accurately. And I'm wondering, um, ऐसे लोग कैसे पहुंच जाते हैं? आपको क्या लगता है? फ्रॉड शायद, या मे बी नॉट फ्रॉड बट हाँ, जैसे, शॉर्ट, मैं तो ये कहूंगी कि जिस तरह से आप रातों रात अमीर बनने की कोशिश करते हैं और आप शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं, सो सम पीपल नोज हाउ टू यूज द शॉर्टकट, हम्म, तो वो जो है उसको उसको किसी ना किसी तरह से इस्तेमाल कर लेते हैं, उनको रास्ते नजर आ जाते हैं, और फिर वो जो है उसको यूज करते हैं, जिस तरह से आके आप थोड़े से दिनों में अमीर बन सकते हैं, इसी तरह से आप थोड़े से दिनों में शोहरत भी हासिल कर सकते हैं, इफ यू आर, वही बात है कि आपको ये पता हो कि मुझे
किस तरीके से किसको यूज करना है, क्या करना है। तो वो उस तरह से ही मैं समझती हूँ कि लोग जो है तो वो लेकिन मैं आज तक मुझे इस बात का बड़ा वो होता है, मतलब मैं मेरी समझ में अभी भी ये बात नहीं आई है। मैंने कुछ लोगों से पूछा, लेकिन उनका कहना यही है कि भाई ये जो है, कुछ लोग जो है आपने, कुछ लोगों को शोहरत का शौक होता है इसलिए, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता, इफ आई एम नॉट राइटिंग समथिंग, अगर मैं कोई अच्छी पोएट्री करना चाहती हूँ लेकिन मुझे आते ही नहीं है, लेकिन अगर मैं किसी और की पोएट्री यूज कर रही हूँ सिर्फ इसलिए कि मैं फेमस हो जाऊं, या किसी और की राइटिंग यूज कर रही हूँ सिर्फ इसलिए कि मैं फेमस हो जाऊं, तो आप कैसे सोचोगे? आप यू नो कैसे व्हाट क्या? आई मीन? आप हाउ कैसे? यू विल एंजॉय दैट? How you feel happy, like if you are using somebody else thing, how you, do you understand me? थीव्स। या हाउ, मतलब मैं अगर, मैंने अभी तुम्हें एक बात बताई है कि जो आप राइटिंग करते हैं, यू आल्सो नो यू आर अ राइटर, कि अगर तुमने एक बुक लिखी है तो इन ईच एंड एवरी वर्ड, ईच एंड एवरी पैराग्राफ यू रियली एंजॉय, सी मैंने ये लिखा है, मैंने ये लिखा है, मैंने ये लिखा है। अगर आप वो थीफ है, आप किसी और से चुरा के वो चीज लिख रहे हैं, तो आप क्या है, मुझे मुझे वो एंजॉयमेंट समझ नहीं आता कि व्हाई यू आर डूइंग दैट। या या अगर आप दौलतमंद हैं तो आई अंडरस्टैंड कि भाई आप यू आर एंजॉयिंग दैट मनी, लेकिन अगर आप दूसरे की चीज को यूज करके सिर्फ फेम हासिल करें, आपको खुद क्या मजा आ रहा है, कि आपको क्या खुशी हासिल हो रही है कि मतलब मेरी चीज पसंद की जा रही है, इट्स वेरी डिफरेंट। इवन इफ यू हैव अ वन पर्सन हु सेड ओ यू राइट सो गुड, यू फील सो हैप्पी, राइट? तो मैं या बहुत सारे लोगों की जरूरत है कि ये भी मेरी तारीफ करे, वो भी मेरी तारीफ करे, वो भी करे। तो लेकिन कोई एक भी अगर आपकी सच्चे दिल से तारीफ करता है एंड ही इज रियली लाइक योर वर्क, यू, इट्स अ वेरी डिफरेंट फीलिंग, बड़ी खुशी आपको फील होती है। तो मुझे ये लगता है कि उस तरह के लोग कैसे खुश होते हैं ये मुझे नहीं मालूम। आपको So, ऐसे वाकयात पता है लोगों के बारे में जो ऐसे करते हैं? मैं पर्सनली तो किसी से ऐसा वास्ता ना पड़ा है, नहीं पढ़ा है, बट आई ओनली हर्ड द स्टोरीज, सो आई एम हम्म। वेरी सरप्राइज। अगर मुझे कोई इस तरह का मिल जाता तो शायद मैं पूछ लेती, बट आई हर्ड द स्टोरीज अबाउट दैट, सो आई एम लाइक, बट हाउ कम, हाउ या यू फील लाइक, हाउ यू फील हैप्पी? मगर इस तरह का मुझे किसी कोई पर्सनली जो है कोई कोई नहीं मिला है, मगर लोग बताते हैं, तो हम्म। उससे मुझे वो लगता है कि अच्छा। इसी पॉडकास्ट पे एक लड़की आई थी जो मेरे राइटर्स ग्रुप में है, तो हमने इसके बारे में थोड़ा हम्म। सा बात की थी। मैं उसको बोल रहा था कि पहले मुझे थोड़ा सा I used to be a little hesitant to share my writings because I was concerned that, maybe people will steal things that I write. या But what I realized was जब आप एक सच्चे राइटर होते हैं तो it doesn't matter लोग आपकी चीजें चुरा लें, लेकिन आपके पास आपके अंदर ही होता है वो सब। आप फिर से बिल्कुल, कर सकते हैं और कर सकते हैं और कर सकते हैं। चोरों और के करते पास रहते हैं ओनली वही होता है जो वो चुरा लेते हैं। That's जो वो it। चुरा लेते हैं। खुद से कुछ नहीं हम्म, निकाल सकते। बिल्कुल बिल्कुल। और उनको पता होता है कि वो खुद से नहीं निकाल सकते, तो मे बी आई डोंट नो व्हाट्स द मेंटालिटी ऑन द बैकग्राउंड, कि आप जो है वो मतलब क्यों इस तरह से करते हैं। लेकिन बिल्कुल सही बात है कि जब पब्लिश करने से लोग यही कहते हैं कि बहुत ज्यादा आप अपनी चीजों को इधर उधर ना भेजें, क्योंकि वो मे बी somebody, आपकी कोई चीज चोरी हो जाए। लेकिन वही बात है कि अब आप कितना उसको सेव करेंगे। तो हाँ। ठीक है, वो अगर if और somebody want या to use it they can use it, आप दोबारा लिख लेंगे, आपके पास बहुत अच्छा स्किल है, आप कर लेंगे। या इस इंशाल्लाह। देयर या वो उनका प्रॉब्लम है, वो आप क्या कर सकते हैं। या हम्म, या तो- especially when you have so many things, जिससे मैं उसको ये भी बता रहा था कि शुरू में मेरे पास कम चीजें थी,
तो हम्म। मैं ज्यादा प्रेशियस हो जाता था उनके बारे में, बहुत एम है, हाँ। यू नो। बट हम्म। एक्सपीरियंस के साथ, टाइम के साथ, जब आप बहुत सारी चीजें कर लेते हैं, तो आपके पास इतनी जगह नहीं होती उनको उतना एम बनाना। बहुत सारी हाँ, हो जाती बिल्कुल बिल्कुल है। बिल्कुल। या या, आई कैन नॉट हियर यू। हम्म। ओह सॉरी सॉरी, मैं बस ये कह रहा था हाँ। कि when you have so many things, या, आप उनको इतने एम नहीं बना सकते, जगह नहीं बिल्कुल होती। बिल्कुल या बिल्कुल सही बात है। आप उनको इतना वो, और फिर आप इतना वही, आप इतने यूज टू हो जाते हैं लिखने के और सब कुछ करने के, पीपल आल्सो अंडरस्टैंड कि ये इसका वो है, हम उसको उर्दू में अस्लूब कहते हैं। मतलब ये इसका वे ऑफ राइटिंग है। तुम्हारा अपना एक अंदाज होगा लिखने का, मेरा अपना एक होगा। आफ्टर अ वाइल रीडर्स नो कि ये किसकी राइटिंग है, ये किसने लिखा है, ये किसका मतलब वो लग रहा है। तो फिर आप जो है तो वो उसके लिए यू आर जस्ट फाइन। और वही बात होती है, बट के मतलब आपको अपनी चीज तो करनी होती है, लेकिन आपको ये वो होता है कि why people are doing that, for what reason. So I think it's the question always. या a question about thieves. Yeah. आप इतने सालों से लिख रही हैं, इसमें एक इंसान के पास हिम्मत भी होनी चाहिए, जैसे ब्रेवरी, क्योंकि Yeah. आप अपने आप को डाल रहे हैं, you know, in English Hmm. you're being vulnerable, you're putting yourself Yeah. out there. और आपने एक किताब भी लिखी हुई है, आप Hmm. कैसे डील करती हैं इसके बारे में, आपकी हिम्मत कहाँ से आती है अपनी चीजों को um, दुनिया के साथ शेयर करना? अपनी चीजों को दुनिया के साथ शेयर करना, हाँ, हिम्मत तो चाहिए होती है। लेकिन एक आदत पड़ जाती है जिसको कहना चाहिए कि इफ यू विल नॉट शेयर, हाउ पीपल विल नो अबाउट दैट, राइट। लेकिन अगर आप बहुत, मेरा ख्याल है कि आप अगर कोई, आई एम नॉट अ बिग राइटर, सो मैं इतना खुल के भी शायद नहीं लिखती हूँ जिस तरह से लोग लिखते हैं। देन दे नीड मोर हिम्मत। तो मैं जो हूँ, क्योंकि इस तरह का लिखती हूँ कि शायद मुझे इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं चाहिए होती है। तो शेयर तो करती हूँ, बट स्टिल यू नेवर नो किसको स्ट्राइक कर जाए कौन सी चीज। बट यू हैव टू शेयर। Yeah. No, it's impressive, because the other day I was talking with one of my friends, and he was saying, a lot of people, they don't have the courage to put themselves out there, but as a writer you kind of have to या, have that. So anytime I see that, I think it's यस, impressive, ऑफ कोर्स। the ability to put yourself out there. नहीं, ये तुम्हारे, दैट इज ट्रू। मुझे तुम्हारी ये बात, यू आर राइट, मुझे समझ में आई। मैं कुछ लोगों को जानती हूँ, वो वो कहते हैं कि भाई हमने भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। वो कहते हैं कि हम लिखते हैं और हमने भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मतलब हमारी हिम्मत नहीं है कि हम उसको जो है वो मतलब लोगों के आगे पेश करें, या लोगों के आगे जो है, या हम कहीं पर भेजें। तो मगर मुझे, मैं तो कभी इस चीज के लिए हेसिटेट ही नहीं किया। सिंस आई वाज यंग, मैं लिखना है और भेजना है वाली बात थी। तो मैं यही हैरान होती हूँ कि भाई आप अपने रूम में बैठ के आपने लिख लिया, इफ यू हैव समथिंग गुड, तो उसको एक्सपोज भी करो ना। उसके लिए तो आपको हिम्मत तो चाहिए ही होती है, आप करें। लेकिन ये कि वो इतना भी वो नहीं है कि लोग आपको चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे या वो नहीं करेंगे, until unless you write something really bad or something different, that's different। Yeah. मगर वो भी And लोग लाते हैं सामने। yeah, well, I तो mean, even if it is really bad, it's good to share it, so it's good to you share। realize, oh, this is the mistakes, and then you get better yeah, and yeah, better. that is बेटर एंड बेटर, दैट इज ट्रू। वही तो मैं कह रही हूँ कि वो कहते हैं कि मैं हमने हमने भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हम नहीं वो कर सकते।
तो क्यों भाई, आप जब शेयर तो करो ना, फिर पता चलेगा कि आप अच्छा लिख। एंड द रीजन इज, आपको बहुत ही पेशेंस होना चाहिए, आपके अंदर सब्र होना चाहिए लोगों की। अ, हम लोग उर्दू में उसको तनकीद कहते हैं, आई थिंक इट्स लाइक क्रिटिक्स। तो आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। यू शुड नॉट थिंक कि मैं जैसे ही मैंने चीज भेजनी शुरू की, लोग अब मेरी तारीफ शुरू कर देंगे। या और लोग जो मजबूत है वो खाल। आपको, हाँ, थिक आपके स्किन। साथ मे बी सम, या दैट्स द प्रॉब्लम। इसलिए लोग शेयर करने से घबराते हैं कि अगर इसकी बुराई आ गई तो क्या होगा, या अगर किसी ने इसको नहीं एक्सेप्ट किया तो क्या होगा, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन वही मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुमसे बात की थी कि रीडर्स तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। यू नेवर नो या कौन, किसको क्या पसंद आ रहा है, किसको क्या पसंद नहीं आ रहा है। यस। आप अपनी चीज शेयर करें बस। और ये भी मुझे अच्छा तो लगा था जो अभी, आपने अभी बोला था कि ये आदत है, हिम्मत भी एक आदत होती है और वो बढ़ती जाती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने उस चीज को इतना, बल्कि शुरू में तो वो भी नहीं किया। बाद में जब आप जरा से, पहले तो आप जस्ट टेक इट इजी कि मैंने लिखा है, बस मैंने लिखा है, बस मुझे यहाँ पर भेज देती हूँ, इतनी खुशी हो गई। किसी रिसाले में ही आ गया तो खुशी हो गई, कहीं पर अगर किसी ने कुछ छाप दिया तो खुशी हो गई। यू जस्ट फील हैप्पी लाइक इट्स जस्ट माई वर्क। लेकिन बट विथ टाइम जब आप थोड़े सीरियस होते हैं, तो फिर आपको जो है तो वो एक आदत सी हो जाती है। तो उसको जो है, आपकी हिम्मत कह लें, आपकी आदत कह लें, आपका जो भी कुछ कह लें, लेकिन बात तुम्हारी सही है कि बहुत सारे लोग हिम्मत नहीं कर पाते हैं, और वो घबराते रहते हैं। हालांकि उनके पास बहुत अच्छा स्किल होता है, बहुत अच्छा लिख रहे होते हैं, लेकिन आपको सामने तो आना है ना। एंड वाई यू आर द टाइम स्केर्ड के अगर किसी ने नहीं पसंद किया तो क्या होगा, अगर लोगों ने मजाक उड़ाया तो क्या होगा। दैट्स द मेन कंसर्न। इफ आई आस्क समबडी, इवन दो वो लिख के कहते हैं भाई दिखाओ क्या लिखा है, नहीं 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 नहीं, मजाक ना हो जाए, कोई मजाक हम्म, ना उड़ा दे, नहीं छोड़े छोड़े छोड़े, आपको बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा मजाक। बट ये तो है, यू शुड जी। बी रेडी फॉर इट। ये तो हर इंसान के सफर के बारे में ही होता है। या बिल्कुल बिल्कुल, या यू शुड बी रेडी इवन इफ यू आर अ बिग राइटर समटाइम। बहुत लोग आपकी किसी एक चीज को पकड़ लेते हैं कि व्हाई ही डिड दिस, व्हाई ही राइट दिस, एनीथिंग, कि ये क्यों लिखा उसने, इस तरह की बात क्यों लिखी। तो यू हैव द एग्जांपल्स, लाइक कितने बड़े बड़े राइटर्स गुजरे हैं, उनको भी लोगों ने वो कर लिया है, पकड़ लिया है, उनकी भी लाइफ डेंजर में आ गई, बहुत कुछ हुआ। तो ये तो हम लोग तो खैर मतलब शौकिया लिख रहे हैं, लेकिन वो भी लोग हैं जिन्होंने के अपने आप को डेंजर में डाला हुआ है। जी। हर तरह की चीज लिखते हैं। या दैट्स ट्रू। आपको, because you've written so many things, do you think this makes you a better conversationalist? व्हाट इज योर क्वेश्चन अगेन? आपने, आई राइट। हम्म। या हम्म। राइटिंग ने कंट्रीब्यूट किया है आपकी एबिलिटी लोगों से बात करना या बात बनाना है लोगों से, मेकिंग कॉन्वर्सेशन विद पीपल? मेकिंग हैज इट हेल्प्ड? मेक yeah, yeah, of course. It is helpful. It's very, because because of the writing, I saw so many good literary people जो कि अच्छे राइटर्स हैं, जो कि अच्छे पोएट्स हैं, जो कि अच्छे लोग हैं, जो कि दे आर ज्वेल्स ऑफ द, कहना चाहिए, इन आवर कंट्री, या जो भी है यहाँ पर भी और वहाँ पे भी। तो बहुत सारे अच्छे लोगों से मेरा वास्ता पड़ा है, मेरी मुलाकातें रही हैं। तो आई थिंक मेरी राइटिंग की वजह से ही मैं जो हूँ, उन लोगों के साथ जो है उठ बैठ पाई, या उन लोगों के साथ मैंने जो है शेयर की चीज़ें या उनसे बातचीत की।
तो of course it helps me a lot. It is really मेरे लिए तो एक बहुत अच्छा वो साबित हुआ है कि मतलब मेरी चीजों को जो है शेयर अच्छे लोगों से करूं और फिर उनसे अच्छी तरह से उनकी बातचीत सीखूं और मैं भी उनसे अच्छी तरह से बातचीत करूं, तो दैट हेल्प्स अ लॉट फॉर द कम्युनिकेशन फॉर एवरीथिंग। Yeah. What effect has living in New York had on your writing? Oh, it affects a lot, because in New York, I can see the people each and everywhere. I'm not going in my car somewhere. I'm taking bus, or I'm taking the train, or I'm just walking, or on my job. I have different people from different countries, different what kind of people, and I got so much from them. I got, that's what I told you. Okay, मतलब आपको कोई भी चीज क्लिक कर सकती है. Maybe you are in the bus and you see someone, a lady maybe, a man maybe, and you are like, oh my God, they are so different. What they are doing, what I mean, the how they are behaving with this one or that one or anywhere. तो न्यूयॉर्क जो है वो मेरी मेरी बहुत सारी राइटिंग में आपको न्यूयॉर्क के लोगों की झलक नजर आएगी, न्यूयॉर्क की इसीलिए मैंने तुमसे कहा कि मुझे बाहर आउटसाइडर्स जो है ना बहुत मिले ऐसे कि जिनके ऊपर मैं लिख सकती हूँ. And those Yeah. outsiders are the like on my job also. I worked on the with the people, with the public, a lot of people every time, everyone, and they have their own, stories, and they had their own things, and I can hear them. Sometimes they just want to say something. I listen and I feel it and I write it. So न्यूयॉर्क तो बहुत ही मेरे लिए जो है, it gives me a lot of ability to write, or lot of what do you call it, topics, lot of topics I can write. Yeah. Mhm. Yeah. The city, perfect playground for characters, huh? Yes, of course. The city is the best. Yeah. Mhm. Yeah. And from your perspective, how much has the city changed since you first came to now? Uh, पता नहीं, मुझे तो इतनी कोई खास चेंजेस नजर नहीं आई है. आई थिंक कि थोड़ी सी पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है, थोड़ा ज्यादा आपको क्राउड लगेगा, थोड़ा आपको ट्रेन्स ज्यादा फुल नजर आएंगी, बसेस ज्यादा फुल नजर आएंगी. लेकिन मुझे कोई इतना ज्यादा यहाँ पर चेंजेस नजर नहीं आई हैं. द सेम लाइक जब हम आए थे, नथिंग लाइक वेरी वेरी डिफरेंट. हम जब आए थे, जब भी हमको यही सबवे नजर आता था, हम जब आए थे तब हमको यही बसेस नजर आती थी, जब हम आए थे हमको इसी तरह के लोग नजर आते थे. तो इतना मुझे तो कोई फर्क इतना ज्यादा दिखता नहीं है. मे बी आई लिव इन मैं रहती भी बहुत ही मेन हार्ट ऑफ द सिटी में हूँ. तो मुझे तो जो है, जब से मैं आई हूँ इसी एक जगह पर हूँ, इसी एक मैंने इस जगह को हमेशा मतलब आई फील लाइक, बिकॉज आई लिव इन ब्रुकलिन, सो आई ऑलवेज सेड लाइक आई थिंक इन अमेरिका आई बॉर्न इन ब्रुकलिन. Pakistan I born in Karachi, but in America my second born is Brooklyn, because I never moved from here. तो Yeah. यहाँ पर तो मुझे जो है, और जो मेरा नेबरहुड है, इसलिए मुझे अच्छा है और अच्छा था. और मुझे इसमें कोई इतनी खास जो है वो चेंजेस नजर नहीं आए. मे बी के लोगों को आती दे आर Yeah. डूइंग अ लॉट ऑन डिफरेंट And I mean, प्लेसेस और. not even just Brooklyn, but Bay Ridge, where you live specifically, is famous, Bay Yes, Ridge. yes. And it's a very, since I am here, yeah, since I'm here, I used to work nights also, work in the evening. So I was coming back in the evening, nights, 10, 11, 12. I was always by myself. I never asked, nobody was coming to, just come with me, like कोई मेरे साथ आ रहा हो कि अब मुझे ले लो, मुझे ट्रेन स्टेशन से ले लो, क्योंकि मुझे कभी भी इस तरह का कोई खौफ ही नहीं आया.
और आज भी नहीं है। मतलब अब तो खैर मैं नाइट्स पे इस तरह से नहीं, लेकिन ये कि पहले जैसे मैं इस वक्त आती थी, ट्रेन में भी आती थी 12 बजे रात को भी, या जाती थी, या जो भी मेरे, सो अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6, सम आई हैड डिफरेंट शिफ्ट्स, डिफरेंट वो रहता था। लेकिन मुझे बेरिज में, और आज भी वही है, अभी भी स्टिल आई डोंट फील लाइक इट्स अ बैड प्लेस टू लिव, और पीपल मूव, और नेबरहुड चेंज। तो मुझे अपने इस लिहाज से तो मुझे कोई इतना वो नहीं होता है, लेकिन हो सकता है कि लोगों को लगता होगा, यकीनन ऑफ कोर्स, के मतलब सिटी में, बट न्यूयॉर्क सिटी इज लाइक दैट, सम लाइक यू फील लाइक इट्स टू बैड, सो मेनी थिंग्स हैपनिंग, ट्रेन अनसेफ, फिर अचानक जो है चेंजेस आती हैं, देन अगेन एवरीथिंग लुक्स गुड एंड दिस एंड दैट। तो Yeah, you're a true New Yorker, huh? आई एम Do you ever feel like you want to move somewhere else, or you're fine with New I'm York? fine. I'm fine. I really, when like your family was moving to Houston, and we feel very sad. That's my sister's family. And, but at that time, I was like, and when the people, my sister, you were living in the New York, in the Staten Island, those places. So I wanted to move, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था, चलो आपको सबब मिलेगा, आपको बड़ा घर मिलेगा, आपको जो है तो वो होगा। लेकिन आई फील लाइक द न्यूयॉर्क इज फॉर दोज पीपल हु आर रियली independent, you know. Even if I want a car to drive, I don't want to drive. I can walk, I can do my things, I can take the train to anywhere, I can, बहुत से लोग यहाँ पे ट्रेन मैं तो ट्रेन और बस की बहुत अच्छी राइडर हूँ, इसलिए मुझे इतना वो नहीं लगता। लेकिन जाहिर है बहुत से लोगों को नहीं पसंद आता। तो लेकिन ये है कि वो न्यूयॉर्क जो है, वो जिसको हम कहते हैं कि हर एक को अपनी गोद में समा लेता है, एवरीवन, Mm, इवन इफ यू आर बाय योरसेल्फ, इफ यू आर, यू वांट टू लिव योर ओन लाइफ, और यू वांट टू, डोंट वांट टू बी डिपेंड, आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं। तो अब मुझे mm. ये लगता है कि आई थिंक न्यूयॉर्क इज बेटर फॉर मी। या Wow, yeah, that's I know fascinating. it's beautiful places, so many beautiful places, but अब यहाँ पर शायद रह के यहीं की आदत हो जाती है, बिकॉज आई एम अ न्यूयॉर्कर नाउ। आपके पास एक favorite साल था न्यूयॉर्क में, a favorite year फेवरेट ईयर, or few years हाँ, where you're like, that was a good time. no, since I am here, Alhamdulillah, I always enjoyed, because Mm, when I came, I don't see any hardship. I came here, my brothers were already there. Within a month, I got the job in the health department as a lab microbiologist, and lab bacteriologist. And since then, I was working. Nothing like आपको कोई हार्डशिप मिली हो। फिर आप, मैं जो हूँ अपने, हमारी फैमिली यहाँ पर आ गई, फैमिली के साथ टाइम गुजर रहा है। तो मुझे अपना कोई भी, या फिर मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट से निकल के दूसरे उसमें जॉब की, एमटीए वगैरह में, इधर उधर। लेकिन ये है कि मुझे ऑलवेज, क्योंकि आई थिंक अच्छी लाइफ मिली यहाँ पर आने के बाद, तो मुझे कोई सा भी साल ऐसा याद नहीं है कि मेरा बहुत फेवरेट साल हो या बहुत खराब साल हो। हर वक्त जो है, मतलब मुझे जो है यहाँ पर आने के बाद, इवन दो के बहुत से लोग यहाँ के मुश्किलात भी उठाते हैं, लेकिन शायद मैंने नहीं उठाई, तो इसलिए मुझे तो कोई भी ऐसा साल याद नहीं है कि ये मेरा फेवरेट साल है। अल्हम्दुलिल्लाह mm. हर साल कुछ ना कुछ एवरीथिंग, लॉट ऑफ गुड थिंग्स हैपेंस एवरी 10 years, after every 10 years. So I came in 80s, but still अल्हम्दुलिल्लाह। That's good. I अगर मैं like अपनी that. यादें वो करूं, तो मुझे कोई अपना ऐसा साल याद नहीं कि ये बहुत ही स्पेशल साल था और मुझे बहुत मजा आया इस साल में। Wow. I like that response. It's a good response. या मेरे लिए तो
funny. मतलब of Mm. course you have the hardships too, but nothing like I remember anything good or anything bad. Most It's of the like things are good the with me. And writings. When you have so many years, it's hard to एक एम वाला मुश्किल हो जाता है. I don't know if I said it हाँ, correctly in Urdu, but yeah. या यू यू मीन के आपके पास जैसे कि बहुत सारी कोई भी चीज़ है, बहुत सारी डिग्रियां हैं या बहुत सारी राइटिंग्स हैं, बुक्स हैं, या आपके पास बहुत सारे अच्छे दिन हैं, तो आपको कोई एक अच्छा दिन चूज करना मुश्किल हो जी जाता है कि जी, आपने दिस अच्छा वाज बोला माय है. बेस्ट डे, दिस वाज माय बेस्ट ईयर। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत सारे, सिवाय चंद चंद सालों के, मेरे पास तकरीबन बेस्ट ईयर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मे बी आई एम पॉजिटिव वट एवर, लेकिन मैं जो हूँ, अगर उनको डिफ्रेंशिएट करूँ तो मैं नहीं कर सकती। I like that. आपके Because since पास. I came here, I was with the family. I was not lonely. I was not alone. I had, people जी, who care about me always. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करना. डू यू हैव एनी क्लोजिंग थॉट्स? कुछ जो आपको बोलना था लेकिन आप भूल गई थी बोलना, या आपको कुछ कहना था? हाँ, नहीं, मैं माशाल्लाह तुमने बहुत ही अच्छा इंटरव्यू लिया। मैं तो अपनी क्या बात करूं, मैं तुम्हारी बात करूंगी। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। यू आर द बहुत इजी, तुमने बहुत इजी कन्वर्सेशन की, बहुत ही लाइट हर चीज को रखा। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ योर फादर कि उन्होंने इतना अच्छा मदर, कितना अच्छा तो उनका बेटा है, और इतनी अच्छी तरह से हम लोगों को इजी करके, रिलैक्स करके हमसे बात की, और हमको भी इस काबिल समझा कि हमसे जो है, मतलब यू आर अ न्यू जनरेशन, सो समटाइम दे डोंट अंडरस्टैंड, लेकिन तुमने समझा कि हम लोगों की एबिलिटीज को, हमारी चीजों को। तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू। बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। हम्म। थैंक यू, इट्स नाइस ऑफ यू टू से. आपके साथ भी हम्म। जब भी बात होती है अच्छा लगता है. यू आर आल्सो बिल्कुल गुड कन्वर्सेशनलिस्ट जी. बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि तुम लोग ह्यूस्टन चले गए तो जरा सा वो कम हो गया, लेकिन मैं अभी जब गई थी तो आई फील लाइक देयर इज नो गैप, नथिंग। या यू आर माय नेफ्यूज सन, and I feel like I was I'm very close to him, and I feel like we still don't have any distances. And I'm very proud of you कि तुमने इतनी मेहनत कर रहे हो। अल्लाह ताला तुम्हें और कामयाबी दे। थैंक यू. तो आपको भी. हाँ. पर बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू राना आंटी, मुझे मजा आया बात करने में. तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। या. इट वॉज सच अ नाइस डे, यू मेक माई डे गुड। I'm glad to hear that. Yeah, same. Yeah. यस यस यस। Until next time, अल्हम्दुलिल्लाह। inshallah. Inshallah, sure. Inshallah. Maybe I'll take your interview next time. There you go. You are so talented, so Uh, talented. Our family is proud Alhamdulillah. of Thank you. you. You Yes. too. Yeah. Okay.